भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। आज हम भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय की आखिर भाग में हैं। आज हम 5वां अध्याय खत्म भी करेंगे और 6वां अध्याय शुरुआत भी करेंगे। आज कौन हमारे साथ पढ़ेंगे? प्रभु जी सखी श्रोमणी माता जी पढ़ेंगे। 35वां श्लोक है ना? 35th श्लोक। यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तद् अधीनं हि भक्ति योगा समन्वितम्। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है? नहीं, लास्ट में क्या पढ़ा आपने? व्हाट
लास्ट सेंटेंस लास्ट ज्ञान के विषय में। भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। भगवत प्रभु जी, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। ठीक है। अभी पिछली बार हम नारद मुनि के जीवन चरित्र के विषय में चर्चा किया, और नारद मुनि अपना जीवन चरित्र व्यास देव को बताने के उपरांत यहाँ पर कर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मतलब भागवतम के अंतर्गत अगर कहीं पर कर्म ज्ञान के विषय में चर्चा की भी जाए, फिर भी उनकी चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य भक्ति का विशेष स्थान को स्थापना करने हेतु ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए भक्तिसिद्धांत महाराज को जब बुलाया गया था ब्राह्मण सभा में, तो भक्तिसिद्धांत महाराज जी ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में जो व्यत्यास को मतलब उसके विषय में काफी स्पर्धा था समाज में, वैष्णव और ब्राह्मण कौन श्रेष्ठ है इसके विषय में। और फिर इसके लिए बहुत बड़ा सभा बुलाई गई थी। भक्तिविनोद ठाकुर जा नहीं पा रहे थे, फिर फाइनली भक्तिसिद्धांत भेजे थे। फिर वहां पर भक्तिसिद्धांत महाराज का जब टर्न आई सभा में बोलने का, शुरुआत में उन्होंने ब्राह्मण की विशेषता बताई। ब्राह्मण को इतने प्रकार से और इतने शास्त्रों से कोट करके ब्राह्मण के महिमा या उनकी महत्व के विषय में बताया कि सभी ब्राह्मण लोग तो सोचने लगे ये तो हमारी ही पार्टी है, तो अपना पार्टी के विषय में बोल ही नहीं रहे, ये तो अपने हैं करके। देन फिर पहले ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्थापना करके फिर उसके बाद ब्राह्मण से वैष्णव कैसे श्रेष्ठ है करके बताए थे। दूसरी प्रकार से यहाँ पर कई बार कर्म के विषय में बताया जाता है, कर्म वैसा है ऐसा है करके, फिर उसके बाद भक्ति कैसे कर्म से श्रेष्ठ है करके बताया जाता है। तो यहाँ पर वैसा यहाँ पर भक्ति मिश्र कर्म और भक्ति मिश्र ज्ञान इत्यादि चीजों के विषय में चर्चा होगी इस सेक्शन में। वैसे पिछली बार ये बात चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से सारे दुखों को समाप्त करने का तरीका यही है, सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। देन फिर कोई पूछ सकते हैं प्रभु जी, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म ही तो हमारे संसार में फंसा कर रखने का मुख्य कारण बनती है, तो वही कर्म से हमें 3 गुणों की स्थापन से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि कर्म करने से ही तो हमारा पुण्य या पाप बनता है, फिर उसके हिसाब से हमारा संसार सागर में चक्कर लगा रहता है। बट यहाँ पर इस प्रकार की प्रश्न है कि अगर संसार में फंसा कर रखने का कारण जब कर्म ही बनता है, वही कर्म करने से हमारी मुक्ति का कारण भी कैसे बन सकता है? देन फिर उसके विषय में आगे जाकर बताया जाता है। देखिए, कर्म एक प्रकार से करने से वो हमारा बंधन का कारण बनेगी और दूसरी प्रकार से करने से हमारा मुक्ति का कारण बनेगी। जैसे हम भगवद्गीता में भी हम सुनते हैं, यज्ञात्तात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। जब हम यज्ञात्तात् मतलब भगवान की प्रसन्नता के हेतु जब हम कर्म करते हैं, वो कर्म होने के बावजूद भी वो हमारी मुक्ति का कारण बनेगी। वही भगवान की प्रसन्नता के सिवा और कोई और कारण से जो भी हम कार्य करते हैं, वो हमारा संसार में बांधने की कार्य या बंधन के कारण बन जाएगी करके फिर आगे का श्लोका में समझाते हैं। तो अभी का श्लोका में 35वां श्लोका में यहाँ पर बेसिकली एक भक्ति मिश्रित कर्म कैसे भक्ति मिश्रित ज्ञान के रूप में परिवर्तित होती है बताए जा रहे हैं। वैसा तो हम भगवद्गीता के अंतर्गत भी हमने ये बात सीखा। तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय के अंतर्गत, तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में, चौथा अध्याय क्या है? अष्टांग योग।
नहीं, ज्ञान योग के विषय में। चौथा अध्याय जो है ज्ञान योग के विषय में, तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में। तीसरा अध्याय से चौथा अध्याय में जाते वक्त ये तो चर्चा होता ही है कि कर्म करने का, जब हम निष्काम कर्मियों करते हैं, निष्काम कर्मियों का फल क्या है? वी गेट रियलाइजेशन, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब जाकर फिर ये ज्ञान योग के विषय में चर्चा करना शुरुआत होती है। तो इसलिए निष्काम कर्मियों का फल ही ज्ञान है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब भक्ति मिश्रित कर्म किए जाती है, उसका भी फल भक्ति मिश्रित ज्ञान होता है। भक्ति मिश्रित ज्ञान होता है। तो यहाँ पर तो फिर भक्ति मिश्रित कर्म क्या होता है? भक्ति मिश्रित कर्म का मतलब ये है, हम जो कार्य करते हैं वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये भक्ति मिश्रित कर्म हो गया। दिन फिर साधारण कर्म क्या है? फिर हम जो भी कार्य करते हैं शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कार्य करना। वहां पर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता वगैरह नहीं है, बल्कि शास्त्र में कहा जाता है, देखिए आप अपने कर्म को इस प्रकार से करने से आपको ये फल मिलता है करके, उस फल की अपेक्षा के साथ व्यक्ति कार्य करता है, तो इसको वो कर्म कहा जाता है। देन फिर ये कर्म हो गया, जो भी शास्त्र में बताई उसके अनुसार कार्य करने, कर्म हुआ। भक्ति मिश्रित कर्म मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर देना। देन फिर भक्ति क्या होगा? फिर तीनों में डिफरेंस पता होनी चाहिए। फिर भक्ति क्या होगा? अगर इसको दूसरे को भक्ति मिश्रित कर्म हमने कह दिया, तीसरा का मतलब ये है, भक्ति का मतलब दूसरा में हम जो करते हैं उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तीसरा में हम भगवान को जो प्रसन्न करते हैं वही कार्य हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। समझ में आया ना? दूसरा में ऐसा है कि हमें जो खाना है वो शास्त्रों की अनुसार हम खाना बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, बाद में खा लेंगे। तीसरा में भगवान को जो पसंद है वो चीज बनाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को भोग लगाएंगे, भक्तों को बांटेंगे, फिर खाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों में व्यत्यास अभी समझ में आया सभी को? एंड यहाँ पर 2-3 बातें प्रभुपाद साथ में बताते हैं। वो जब हम इस प्रकार के भक्ति मिश्रित कर्म जब हम करते हैं, अभी ये टर्म समझ में आ गया ना, भक्ति मिश्रित कर्म क्या होता है। तो जब हम भक्ति मिश्रित कर्म जब करते हैं तब शुद्धिकरण होती है। जिस प्रकार से हम कर्मयोग के विषय में, निष्काम कर्मयोग के विषय में भी यही बात पढ़ा, निष्काम कर्मयोग करने से शुद्धिकरण होती है करके। तो यहाँ पर भक्ति मिश्रित कर्म करने से भी शुद्धिकरण होती है। जब शुद्धिकरण होती है देन प्रभुपाद कहते हैं उस शुद्धिकरण मतलब क्या है असलियत में, what it means to be purified. Prabhupada says, this purification means attainment of spiritual knowledge. This purification means attainment of spiritual knowledge. उस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति को ही शुद्धिकरण कहा जाता है। इसलिए जब व्यक्ति शुद्ध होते हैं तब उनको अनेक प्रकार के साक्षात्कार, many realizations start dawning in his heart. उनको अनेक प्रकार के साक्षात्कार उनको आने लगती है हृदय में। जब इस प्रकार के साक्षात्कार आपको हो रही है, मतलब यही समझिए कि शुद्धिकरण जारी है।
योर प्यूरिफिकेशन इज गोइंग ऑन, आपके शुद्धिकरण चल रहे हैं। तो इसका आप ये सब पता लगा सकते हैं। एंड इस प्रकार की भक्ति मिश्रित कर्म करने से भक्ति मिश्रित ज्ञान आएगी करके हमने बताया। बट जब सिंपल ज्ञान की बात करें, जो भक्ति मिश्रित नहीं है, साधारण ज्ञान, वो साधारण ज्ञान कभी भी हमें भगवत धाम की ओर नहीं ले जा पाएगी। साधारण ज्ञान कभी भी हम भगवत धाम की ओर ले जा नहीं पाएगी। रादर जो भक्ति मिश्रित ज्ञान है वही हमें भगवत धाम की ओर ले जा पाएगी। जो भक्ति मिश्रित ज्ञान कहा जाता है, भक्ति मिश्रित कर्म करने से आता है। भक्ति मिश्रित कर्म है जो भी हम कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू करने पे हमें साक्षात्कार होती है, वही भक्ति मिश्रित ज्ञान है। एंड वैसा ज्ञान हमें प्रोत्साहन देती है हमें भगवत धाम की ओर आगे बढ़ने के लिए। इसलिए प्रभुपाद अदर नॉलेज बीइंग डिवोट ऑफ भक्ति योगा, बाकी ज्ञान में भक्ति की मिश्रण नहीं होने के कारण और सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड कैन नॉट लीड वन बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड, कभी भी वो हमें भगवत धाम तक ले जाएगी नहीं। फिर 36वां, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो वैसा लोग जिनकी असलियत में शुद्धिकरण होती है, वो लोग अपने कार्य कैसे करते हैं? जब कोई भी कार्य करते वक्त वो हमेशा भगवान की नाम और भगवान की गुणों को स्मरण करते हुए कार्य करेंगे, उस प्रकार से कार्य करेंगे। इसलिए ये तात्पर्य भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभुपाद जी देते हैं। तो तात्पर्य पहला सेंटेंस पढ़िए। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। तो यही आपकी एक्सपर्टीज। सभी लोग अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट बनने का भी प्रयास करते हैं। जो भी हम फील्ड्स, जिस फील्ड में भी हम हैं, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई कुछ भी, इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने का प्रयास करते हैं अपने नॉलेज बेस को डेवलप करके। तो उसी प्रकार से भक्ति में एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? दक्षता का मतलब प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, भक्ति में दक्षता का मतलब यही है हम अपनी जीवन की सारे कार्यों को ऐसा मोल्ड करके उसे करना सीखे जिस प्रकार से हम हमेशा भगवान की नाम, गुण, लीलाओं का स्मरण कर सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने जीवन को ऐसा हमें मोल्ड करनी चाहिए ताकि हमेशा हम भगवान के स्मरण हमेशा बना रहे। यही साधना है, यही साधना है। तो फिर हमें क्या करनी चाहिए? तो हमें क्या करनी चाहिए कि एक बार हमें बैठकर चिंतन करनी चाहिए। क्या चिंता करें कि मैं अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक। सुबह से लेकर रात तक, उठने से लेकर सोने तक कई कार्य में कर रहा हूं। हाउ कैन आई रिमेंबर कृष्णा इन ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज? हर एक कार्य आप एनालाइज करो। ठीक है, मैं उठने से लेकर मैं तैयार होने तक मैं भगवान की स्मृति को कैसे बनाकर रख सकता हूँ? सोचिए। आप सचेत प्रकार से
मतलब कॉन्शियसली इन चीजों पे वर्क नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी करके सोचना भ्रम है। लोगों को लगता है भक्ति में प्रगति मतलब भी ऑटोमेटिक है, मैंने बटन दबा दिया अभी प्रगति होगी अपने आप से। नहीं, पीछे लगकर करना पड़ेगा, करवाना होगा। तो सोचना पड़ेगी, अच्छा मैं उठने से लेकर फिर तैयार होने तक वो हाउ कैन आई मेक इट कृष्ण कॉन्शियस। क्या मैं कीर्तन लगाकर कीर्तन दोहराते हुए मैं सारे कार्य करूं, या कोई लेक्चर लगाकर सुनते हुए मैं सारे कार्य करूं, या मैं खुद कुछ भजन जो मैंने कल का दिन मैंने याद किया वो सारा भजन गाते हुए मैं सारा कार्य करूं, या कोई और हरे कृष्णा ट्यून मैंने सुना फिर उसको प्रैक्टिस करते हुए मैं कार्य करूं, या श्लोका रिसाइटेशन करते हुए कार्य करूं, कुछ भी समथिंग सम प्लान शुड बी देयर। उसी प्रकार से फिर उठे अब कहीं पैदल चल रहे हैं तो उस समय हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छा मैं हर रोज इस प्रकार से चलते चलते मैं ब्रह्म संहिता रिसाइट करूंगा, या डीटी वर्शिप अभी मुझे करनी है, भगवान का अभिषेक करनी है, तो भगवान का अभिषेक करते वक्त मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने स्मृति को कैसे बनाकर रख सकता हूँ, क्या भगवान की लीलाओं को सुनते हुए मैं भगवान की डीटी वर्शिप करूं, या नहीं तो कुछ और करते हुए क्या, मतलब उस प्रकार से मे भी आइडिया आप लोग समझ रहे होंगे। तो वैसे खाना खाते वक्त तो दिस आई मीन इस प्रकार से जब व्यक्ति मनन करेगा हर चीज के हर कार्य के विषय में, हाउ कैन आई कीप माई सेल्फ कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तब आप अपना जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे, एंड वही एक्सपर्टीज है, वही एक्सपर्टीज है आप, यही तो प्रयास है, यही तो प्रयास है। तो यही हमारे साधना है कि टू मेक श्योर दैट वी आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। प्रभुपाद जी कहा करते थे, आई डोंट रिमेम्बर ए मोमेंट व्हेन आई फॉरगॉट कृष्णा। मैं अपने जीवन में कोई एक ऐसा समय नहीं मतलब मुझे स्मरण ही नहीं है कि जिस समय में भगवान भूला, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे ही उनका बर्थ एंड ब्रॉट अप सब कुछ उसी प्रकार के माहौल में ही हुआ, माहौल ही नहीं है, अल्टीमेटली प्रभुपाद जी स्वयं उस प्रकार से तो थे ही। तो उस प्रकार से हमें निश्चित रूप से वैसे जो भी सेवाएं कर रहे हैं उन सेवाओं के दौरान, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार में मैं हमेशा हो कि नहीं कीप माई सेल्फ इन कनेक्शन विद कृष्ण। मैं प्रचार कर रहा हूँ या कुछ और का सेवा कर रहा हूँ, तो इस प्रकार की मनन के साथ जब आप सचेत प्रकार से अपने आप को कनेक्शन में रखने का प्रयास करेंगे, देन फिर चीजें होंगी। पहले तो आपको लगेगा थोड़ा आर्टिफिशियली हो रहे हैं, आर्टिफिशियली हो रहे, बार बार भूल जाएंगे फिर दोबारा याद दिलाएंगे, बार बार भूल जाएंगे दोबारा याद दिलाएंगे, बट इट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे 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 करेंगे, एक दिन फिर वो आदत बन जाएगी, एंड यू विल फील इट सो नेचुरल, एंड फिर उसके बिना वो कार्य करना आपको बहुत अजीब सा लगने लगेगी, उसके बिना उन कार्यों को बाद में करना बहुत अजीब सा लगने लगेगा। सो कृष्णा कॉन्शियस मतलब ये नहीं कि केवल हम पढ़ते वक्त हम पढ़ रहे, सुनते वक्त सुन रहे हैं, या जब करते वक्त बस उतना ही समय नहीं, बट इट इज 24/7 राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक। क्योंकि आप देख सकते हैं मन हमेशा एक्टिव रहता है, मन हमेशा एक्टिव रहता है। आप बैठ भी जाएंगे फिर भी मन नहीं बैठने वाले, वो तो चलता ही रहता है। इसलिए मन को लगा कर रखना है, यही साधना है कि मन को हमेशा भगवान के चिंतन में, और बेस्ट तरीका है भगवान की चिंतन करने की कि भगवान की नाम गुनगुनाते रहना। इसलिए एक भाव के स्तर की भक्त के लक्षण कहा जाता है कि नाम गाने सदा रुचि ही, वन हु हैज डेवलप्ड टेस्ट to always chant the names of the Lord. And this is our only prayer on the lotus feet of the Lord. भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान आपके नाम हम हमेशा लेते रहें। तो
क्योंकि अगर भगवान ही साथ में है तो फिर मतलब कुछ और गलत होने की संभावना नहीं, गलत होने की संभावना, भगवान ही स्वयं साथ में है, और क्या चाहिए आप। जैसा कि एक छोटा सा कथा आती है, एक राजा था, वो उनकी बर्थडे था, एक राजा उनकी बर्थडे था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी बाहर निकलता हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा उनको मैं उनकी इच्छा जो भी है मुझे पूरा करनी है। मैं वैसा दान तो देता रहता हूँ जो भी मेरे घर पे आते हैं, बट मैं आज बाहर निकलता हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा उनकी इच्छा पूछूंगा, उनकी क्या चाहिए, फिर उनकी इच्छा मैं पूरा करता रहूँ। देन फिर राजा बाहर गए। देन पहले एक भिखारी दिखाई पड़ा, तो भिखारी को रोककर राजा ने पूछा, भिखारी देखो आज मेरा जन्मदिन है। देन वो कहते कि हैप्पी बर्थडे, कहते ठीक है हैप्पी बर्थडे हो गया। देन फिर आप ये आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। देन उस भिखारी ने देखा कि राजा जो है उस दिन बर्थडे कपड़े में थे। राजा की बर्थडे कपड़े मतलब क्या होगा आप सोचिए, बिल्कुल गोल्ड बटन था उनका कुर्ता पे। देन फिर भिखारी का नजर पड़ा, फिर वो गोल्ड बटन, उन्होंने कहा कि राजा साहब वो एक गोल्ड बटन दे दीजिए, मेरा जीवन तर जाएगी, मेरा जीवन के लिए सारा कुछ इंतजाम हो जाएगी, बस एक बटन दे दो। फिर राजा ने कहा अच्छा इतना ही है, ठीक है मैं बटन दे देता हूँ। तो फिर करके बटन एक निकाला, फिर उनके हाथ में दे दिया। फिर वो भिखारी बहुत खुश होकर चले गया। एंड दोबारा राजा रथ पे चढ़ा फिर और आगे बढ़ा। तो इतने में दूसरा कोई और व्यक्ति सामने आया। फिर उनको भी रोककर राजा ने पूछा, देखो आज मेरा बर्थडे है, देन मैं आपकी जो भी इच्छा मैं पूरा करना चाहता हूँ, बताइए क्या चाहिए। देन वो कहता है कि राजा आप जैसा व्यक्ति बर्थडे के दिन मेरे सामने आना ही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं और क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी फ्रेंड मैं बनना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी फ्रेंड बनना है। देन फिर राजा ने कहा अच्छा मुझे मेरी फ्रेंड, अगर मेरी फ्रेंड बनना है तो फिर मेरे साथ रहना चाहिए। फिर उनको रथ पे बिठाया और अपने घर ले गए। फिर घर ले गया, फिर वहां पर उनका मेरे फ्रेंड मतलब एक, बिकॉज फ्रेंडशिप इक्वल्स में भी होता है, तो इसलिए आपको भी मेरा ही दर्जा देता हूँ। देन फिर आपको रहने के लिए रूम ले लो, आपके कपड़े ये ले लो, ये करो वो करो करके सारा कुछ दे दिया। तो इस प्रकार से जिनके साथ भगवान ही है तो उनको क्या कमी है। तो इस प्रकार से अगर हम हमेशा भगवान के नाम लेंगे तो बाकी और किसी और अन्य चीज के विषय में पूछने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग विद अस, व्हाट एल्स डू वी नीड। सब कुछ है हमारे पास, कुछ और कमी नहीं रहता। इसलिए बस भगवान के नाम हमें लेते रहना चाहिए, और फिर वही हमारी प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए। आगे इसमें ये भी कहा, मतलब वैदिक संस्कार कुछ भी करते वक्त भी, वैदिक यज्ञ कुछ भी होम इत्यादि करते वक्त भी, चाहे किसी देवी देवता का भी यज्ञ कर भी रहे हैं, फिर भी वहां पर विष्णु को यज्ञेश्वर के रूप में वहां पर स्थापित किया जाता है, और विष्णु को उपस्थिति में ही बाकी देवी देवताओं का वगैरह जो कुछ भी बाकी शिष्टाचार वगैरह करने वो किया जाता है। बट विष्णु को उपस्थिति वहां पर जरूरी है। तो उस प्रकार से जो भी कार्य करे वहां पर भगवान विष्णु को हमें रखकर ही हमें करनी चाहिए। एंड एक और महत्वपूर्ण बात है, जब कहा जाता है कि
भगवान की स्मरण करनी चाहिए करके, या अपना चेतना में भगवान को धारण करके हमें अपने कार्यों को करनी है करके। तो भगवान को स्मरण करने का मतलब क्या होता है? भगवान की कौन सा एस्पेक्ट की, कौन सी बात की हमें स्मरण करनी चाहिए, इस विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, In Bhagavad Gita, the Lord has declared himself to be the supreme enjoyer of everything, the supreme proprietor of every planet, and the supreme friend of all beings. No one else but Lord Sri Krishna can claim to be the proprietor of everything within his creation. A pure devotee remembers this constantly. एक शुद्ध भक्त इस बात का स्मरण हमेशा करते हैं। कौन सी बात की? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना। इन बातों की स्मरण करते हुए कार्य करेगा। बिकॉज जब इन बातों, इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ दीज थ्री फीचर्स ऑफ द लॉर्ड, अगर आप सचेत हो इन तीन बातों से, भगवान की इन तीन गुणों से, देन आप बहुत एक मतलब सही चेतना में वो कार्य कर पाओगे। क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम जब सोचेंगे भगवान भोक्ता है, तो आप एंजॉयर बनने का प्रयास नहीं करोगे। फिर अब समझ लिया कि अच्छा मैं एंजॉयर नहीं, मैं भोक्ता नहीं, यू वोंट ट्राई टू बिकम द एंजॉयर। तो ये नहीं है। जब आपने कहा सर्वलोक महेश्वरम, सारा चीजों की स्वामी तो भगवान स्वयं है, इसलिए प्रोपरेटरशिप, आप स्वामित्व जमाने की जो हमारी इच्छा होती है, वहां से हम मुक्त हो पाएंगे। पहले एंजॉयरशिप से मुक्त हुआ, फिर दूसरा प्रोपरेटरशिप से हम मुक्त हो गया, स्वामित्व की भावना से, एंड तीसरा सुहृदम सर्वभूताना। उस कार्य करने के दौरान अगर किसी भी प्रकार की सफलता या विफलता कहते हैं, फेलियर, सफलता या विफलता जो भी आता है, आप उन दोनों को ही भगवान की कृपा के रूप में देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान मेरा सुहृद है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी भी मेरे लिए किसी प्रकार का गलत कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे भगवान, वो ये मेरी ही भलाई के लिए करके आप उसे स्वीकार कर पाएंगे। अभी समझ में आया ना? तो इस प्रकार से इन तीनों बातों, इसलिए इन तीनों बातों को स्मरण करते हुए या बीइंग कॉन्शियस ऑफ दीज थ्री फैक्ट्स हमें कार्य करनी चाहिए। देन एंजॉयरशिप नहीं है, स्वामित्व नहीं है, और आप हर कार्य को एजिटेशन ऑफ माइंड भी नहीं है। तो उस प्रकार से आप कार्य कर पाए, तभी प्रॉपर। ए प्योर डिवोटी रिमेंबर्स दिस कॉन्स्टेंटली। शुद्ध भक्त इन बातों को हमेशा स्मरण करते हैं। एंड फिर क्या, फिर आगे बताते हैं, एंड इन डूइंग सो ही रिपीट्स द ट्रांसेंडेंटल नेम फेम क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। इन तीनों बातों की स्मरण करने के लिए, मे भी आप हिंदी में पढ़िए, आपको सेंटेंस मिला क्या? सेकंड पैरा में बीच में से पढ़ लीजिए सेकंड पैरा। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय
वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है और संपर्क में रहेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं, जब नाम रूप गुण लीला का गान हम करते हैं कार्य करने के दौरान, उस समय हमें इन 3 बातों का स्मरण भी होनी चाहिए। हम नाम रूप गुण लीला तो स्मरण कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें सचेत होना चाहिए भगवान की सुप्रीम एंजॉयरशिप के, कंट्रोलरशिप पे, प्रोपरेटरशिप पे। इस पे सचेत होते हुए हम इन नाम रूप गुण लीला का स्मरण करनी चाहिए, तब बेस्ट इफेक्ट पड़ेगी आपके कार्य पे, बेस्ट इफेक्ट पड़ेगी आपकी सेवा पे। यहाँ तक भी हम कल का दिन एक प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे थे, उसमें एक बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु टीचर्स अस हाउ टू प्रे। चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान से प्रार्थना करना सिखाया, और प्रार्थना कैसे करें। प्रभुपाद कहते हैं प्रेयर इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ हार्ट। अपने हृदय की भावनाओं को भगवान के सामने व्यक्त करना ही, सरल शब्दों में व्यक्त करना ही प्रार्थना है। और उस प्रार्थना करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा संस्कृत आने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़े सुंदर शब्दों में कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो सरल शब्दों में भी अगर भगवान के सामने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करे, भगवान स्वयं स्वीकार करे। देन फिर कहते हैं, देन 3 बातें कहते हैं, ये 3 बात सभी लोग ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं one's feelings should be very sincere and automatic। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए दोनों शब्दों से, हमारी हृदय की भावना जब हम व्यक्त करते भगवान के सामने, या जब करते वक्त, या भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय जो हम फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं ना, वो फीलिंग्स बहुत सिंसियर होनी चाहिए। प्रभुपाद स्पेसिफिकली मेंशन करते वेरी सिंसियर, और वेरी सिंसियर, एंड दूसरा कहते हैं ऑटोमेटिक। पहले वेरी सिंसियर का मतलब हम बताएंगे। वेरी सिंसियर का मतलब ये है कि इसमें कपटता नहीं होनी चाहिए, इसमें कपटता नहीं होनी चाहिए। और ऑटोमेटिक का मतलब है इसमें ये स्वाभाविक होनी चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब ये स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई इम्पोजिशन से आ रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इम्पोजिशन से आ रहे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आ रहे फीलिंग, ऑटोमेटिकली आ रहे, वो इम्पोजिशन से नहीं, बल्कि वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आ रहे। तो इस प्रकार से कपटता भी नहीं होनी चाहिए, वो इम्पोजिशन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। ये 2 बात कहते हैं। एंड प्रभुपाद फिर कहते हैं कि one's feelings should be based upon one's understanding of his true self। हमारी जो भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं, उस भावनाओं को उस भावना की आधार होनी चाहिए हमारी वास्तविक पहचान। और हमारी वास्तविक पहचान क्या है? मैं भगवान कृष्ण के दास हूँ, मैं भगवान कृष्ण के दास हूँ। इस सत्य पे आधारित होकर ये भाव होती है, ये भावनाएं होनी चाहिए। इसलिए भावनाएं भी सिद्धांत से रहित नहीं है, बल्कि सिद्धांतों को ही मिलकर ही है भावना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी 3 बात कहे हैं। फीलिंग शुड बी बेस्ड अपॉन
true understanding of the self, understanding of a true self, और very sincere feelings and automatic feeling. ये 3 बातें हैं. तो प्रार्थना में ये तीनों चीज होनी चाहिए. तीनों चीज होनी चाहिए. उस प्रकार से देखिए प्रार्थना ये इट इज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विद गॉड आइडियली. जहां तक मैंने समझा कि इट इज काइंड ऑफ ये आपकी वार्तालाप है भगवान के साथ. जैसा हम किसी के सामने हम अपना हृदय व्यक्त करते हैं तो वैसा इट इज लाइक ओपनिंग आवर हार्ट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड. अपने हृदय को हम खोल कर रख रहे हैं भगवान के सामने. भगवान ये मैं ये एंड फिर इसमें प्रार्थना करने से वो इंटीमेसी आता है भगवान के साथ. वो कनेक्शन फील होता है. अगर जो लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं उनको वो कनेक्टिविटी फील नहीं होता है. उनको लगता है भगवान कोई है और मैं कोई हूँ, हम दोनों अलग है. कोई कनेक्शन इंटीमेसी फील नहीं होता. जब आप प्रार्थना करते हैं देन फिर वो इंटीमेसी का अनुभूति होती है. मेरे भगवान, ही इज माइन. हम आज सुबह सोच रहे थे मंगलारती में क्योंकि मैं भी कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बगल वालों को भी प्रार्थना कर रहे, फिर उसके बाद कोई और कर रहे हैं. तो भगवान तो वही है. तो सभी ही लोगों के फीलिंग्स के साथ भगवान अपने अपने तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम. फिर हमें इस बात की स्मरण आया कि अच्छा रासलीला भी तो ऐसे ही तो होता है. रासलीला में भी हर गोपी को इसी प्रकार का अनुभव होती है कि अच्छा मेरे ही साथ कृष्ण है, कृष्ण मेरे ही साथ है करके ना. तो यहाँ पर फिर मुझे वही लगा चाहिए, यहाँ पर फिर सभी लोगों की फीलिंग्स के साथ भगवान वहां पर गोपियों के नृत्य के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं. यहाँ पर भक्तों की प्रार्थनाओं के साथ रेसिप्रोकेट. बट हर व्यक्ति को उनको लगता है कि मेरे ही साथ भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मेरे प्रार्थना सुन रहे हैं. तो इस प्रकार ये तो बहुत अद्भुत बात है कि एट ए टाइम हम कितने लोगों की बात सुन पाएंगे, कितने लोगों से आदान प्रदान कर पाएंगे. नहीं हो पाता. तो भगवान तो एट ए टाइम कितने हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों की भावनाएं सुन रहे हैं, सभी के विषय में जानते हैं, सभी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं. इट इज लाइक माइंड बॉगलिंग सोचना ही कि इतने लोगों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं. तो नाइस. ठीक है. एंड फिर आगे प्रभुपाद जी, बाप रे, द मेजर पोर्शन. फिर प्रभुपाद जी इस बात की वर्णन करते हैं तीसरे पैराग्राफ में कि प्रभुपाद जी इस बात की वर्णन करते हैं कि एक गृहस्थ को अपने मेजर पोषण या 50% धन वो कृष्ण भावनामृत की प्रचार कार्यों में उसे खर्च करनी चाहिए करके प्रभुपाद कहते हैं. एंड फिर आगे लिखते हैं केवल खर्च करना ही नहीं बल्कि शास्त्रों की कहना यह है कि उन्हें स्वयं को भी इस प्रकार के प्रचार कार्यों में लगाकर रखनी चाहिए. कि ऐसा नहीं कि प्रभु जी हमें डोनेशन दे दिया हमारा काम हो गया, बाकी तुम देखो, ऐसा नहीं है. बल्कि लगना भी है साथ साथ प्रचार कार्यों में. तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे.
वो अभी ये कर्म के विषय में चर्चा होगी। अभी नारद मुनि वो अपने ही मंत्र व्यासदेव को बताएंगे और उसके ऊपर कुछ विश्लेषण करेंगे। अभी 40वां श्लोक तक यही है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यही मंत्र है। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। नेक्स्ट 38। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रं मूर्तिम अमूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। सम्यक् दर्शनः। सम्यक् दर्शनः मतलब जो वास्तविकता में जो देख रहे हैं उनके विषय में। जो वास्तविकता में देख रहे हैं, एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। सम्यक दर्शनः, सॉरी, सम्यक दर्शनः का मतलब यह है कि परफेक्ट दृष्टि, बिल्कुल सही दृष्टि है। परफेक्ट दृष्टि क्या है यहाँ पर बताई जा रही। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। मंत्र मूर्ति मतलब भगवान की जो ये मंत्र के रूप है, साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का ये साउंड रिप्रेजेंटेशन है। भगवान का ही अवतार है, भगवान ही है, बट मंत्र रूप है भगवान का, साउंड फॉर्म है भगवान की। और ऑल्दो मतलब उसका कोई रूप नहीं है करके लग सकता है। यजन्ते यज्ञ पुरुष, इस रूप में जो भगवान की आराधना करता है, मतलब कौन से रूप में, भगवान की ये ध्वनि रूप में जो भगवान की आराधना करते हैं, वही असलियत में सम्यक दर्शना है। उन्हीं का ही दृष्टि को परफेक्ट माना जाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में ये बात कहते हैं, क्योंकि हमारी अभी का इंद्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हरिनाम के विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण हमारा दृष्टि से हम अपने आंकों से, भौतिक आंकों से, चर्म चक्षुओं से भगवान की दिव्य स्वरूप को हम देख नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे लिए भगवान इस प्रकार के रूप में प्रकट हुए थे। कौन सा रूप में? इस मंत्र मूर्ति के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। एंड फिर आगे कहा जाता है कि जब हम अपने चर्म चक्षुओं से भगवान को देख नहीं पा रहे, इसलिए भगवान अपनी उपस्थिति
का लाभ हम सभी लोगों को देने के लिए भगवान इस प्रकार की मंत्र मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। और ऐसा मंत्र मूर्ति का उपासना भक्ति मतलब जप करने से क्या होता है कि हमें हमारी अंकों को ऐसा दिव्य शक्ति प्राप्त होता है जिससे हम भगवान की दिव्य शरीर को देख सकेंगे। इसलिए सबसे पहला नाम की साक्षात्कार होता है, फिर उसके बाद रूप की साक्षात्कार होता है। इसलिए जब आप नाम जप में सिद्ध होंगे तब आपको भगवान की स्वरूप की साक्षात्कार होती है। और जब स्वरूप की साक्षात्कार के उपरांत गुणों के विषय में आप गुणों की साक्षात्कार होगी, फिर उसके बाद लीला होगा। तो इस प्रकार से नाम रूप गुण लीला। तो इसलिए सब कुछ शुरुआत होती है नाम से, एंड फिर लीला का साक्षात्कार होगी। देन फिर आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि नाम से धाम तक, नाम से धाम तक। बस आप नाम में लगे रहेंगे तो वही नाम आपको रूप दिखाएगी, फिर गुणों की साक्षात्कार दिलाएगी, फिर उसके बाद लीलाओं की साक्षात्कार दिलाएगी, फिर अल्टीमेटली भगवान के धाम तक भी ले जाएगी आपको नाम। इसलिए नाम ही सहारा है, नाम ही हमारे नाम है जिसमें हम अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। फिर लक्ष्य पे भी क्या होगा? नाम साधन भी और साध्य भी है, तो वहां पर भी जाकर फिर हम कीर्तन करेंगे। तो यहाँ पर कीर्तन में सो रहे तो वहां पर भी सोएंगे, यहाँ पर जब करते करते सो रहे हैं तो फिर वहां पर भी तो सोएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखिए तुम आओगे यहाँ आकर नाम जब करते करते सोओगे, बाकी लोगों को बर्बाद करोगे। इसलिए तुम वही रहो, पहले अभ्यास करो, फिर उसके बाद मेरे पास आओ। तो उस प्रकार से एंड फिर एंड प्रभुपाद ये कहते हैं कि ऐसा नाम हमें, ऐसा मंत्र हमें गुरु के माध्यम से हमें स्वीकार करनी चाहिए। गुरु से जब हम स्वीकारेंगे नहीं, देन फिर वैसा मंत्र की प्रभाव उस प्रकार से नहीं होगी, मतलब उतना नहीं होगी। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है संप्रदाय है विहीन मंत्र निष्फल मतः। सांप्रदाय से जो मंत्र स्वीकार नहीं जाते वो मंत्र निष्फल हो जाती है। इसलिए हम मंत्रों को हम सांप्रदायबद्ध होकर हम गुरु से हमें स्वीकारना चाहिए। Such sound should be received from the transparent agency of the bona fide spiritual master, and chanting may be practiced by the direction of the spiritual master. And हमें जब भी गुरु का निर्देशन के अनुसार हमें करनी चाहिए, हमें मंत्र भी गुरु से स्वीकार करनी चाहिए, जब भी गुरु का निर्देशन के अनुसार करनी चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को सौभाग्य है कि महाराज जी प्रतिदिन जपा टॉक दे रहे हैं, और उसके अंतर्गत जप के विषय में और बाकी अन्य चीजों के विषय में भी बता ही रहे हैं, जो कि हमारा साधना के लिए और जप करने के लिए बहुत सहायक है। तो इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से कह रहे प्रभुपाद जी, मंत्र भी स्वीकारना चाहिए। मंत्र स्वीकारने के बाद मंत्र की जो अभ्यास हम करते हैं गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए। वैसा निर्देशन हमें सुबह जपा टॉक से मिलता है, तो वो सुनेंगे, देन फिर आपको निर्देशन मिलेगी कैसे मुझे करना है क्या नहीं करना है, देन उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देन फिर आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगा। तो इसलिए पहले तो हम इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस तो हमें कभी 2-3 महीने में जब महाराज जी आते थे तभी हमें मिल पाता था। तो अभी तो रोज ही मिल रहे हैं, तो इसका फायदा सभी लोगों को उठानी चाहिए। नेक्स्ट, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्या मद अनुष्ठितम् आदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का
और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। तो उस प्रकार से यहाँ पर उस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद या मतलब उस प्रकार से भक्ति वेदांतों की संगति प्राप्त करने के बाद यहाँ पर नारद मुनि को 3 चीजें प्राप्त हुई है। एक ज्ञानम, दूसरा ऐश्वर्यम और स्वस्मिन् भावम। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद सिद्धियां, एंड फिर फाइनली उनको भक्ति भावना, भक्ति प्राप्त हुआ। मतलब वो उस प्रकार की बहुत क्लोज कनेक्शन भगवान के साथ, ये तीनों चीजों की प्राप्ति हुई। उस प्रकार से दिव्य ज्ञान पहले प्राप्त होगी, तो सिद्धियां, और फिर फाइनली भक्ति भावना जो भगवान के साथ हमारी होती है। एंड यही एक्सपीरियंस नारद मुनि का रहा, वो अपने अनुभव ही शेयर कर रहे थे। एंड प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं, नारद मुनि ने जितने भी सुविधाओं को प्राप्त की है, चाहे दिव्य ज्ञान हो, चाहे सिद्धियां हो, चाहे भगवान के साथ भगवान के संबंध, एक बहुत निकटतम संबंध हो, ये सारे चीजों की प्राप्ति भगवान के नाम जप करने के माध्यम से हमें मिल जाएगी। भगवान के नाम जप करने से मिल जाएगी। देखिए अब कि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान के नाम हमारे पास ऑलरेडी है, बस हम उसकी कीमती हमें जानना है। जैसे किसी बच्चे के हाथ में 2000 रुपए की नोट है, बट उनको उस नोट की वैल्यू पता नहीं है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र हमारे पास है, बट उसकी कीमती हमें पता नहीं है बस। बट हरे कृष्ण महामंत्र की कीमती ऐसा है कि बस वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही आपको सब कुछ ही प्राप्त हो सकती है। सब कुछ मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाए। अगर उस हरे कृष्ण महामंत्र जब भगवत प्राप्ति ही हो जाएगी, भगवत प्राप्ति क्या है, मतलब हमें यही मान लेना चाहिए कि भगवान ही अपने हाथ में है, भगवान ही तो हाथ में है। तो भगवान ही हाथ में है तो और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से सब कुछ है करके जब व्यक्ति को विश्वास जब आता है, जब इन सारे बातों को सुनकर, जब उस श्रद्धा के साथ जब हम नाम जप करते हैं, देन फिर आपको जो साक्षात्कार अनुभवें होंगी वो बिल्कुल बहुत अलग से होंगी, बहुत यूनिक होंगे। वो श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नित्यानंद प्रभु की नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, उस भजन सुने होंगे। नदिया में नित्यानंद प्रभु ने एक दुकान खोले हैं। दुकानदार कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं है। और क्या विक्रय करते हैं? हरिनाम की विक्रय कर रहे हैं। और खरीदारी करने के लिए पैसा तो चाहिए, फिर क्या पैसा है? फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। जिनके पास श्रद्धा की धन है वही हरिनाम को खरीद सकते हैं करके। जिनके पास श्रद्धा की धन है वही हरिनाम खरीद सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धा ही वो धन है जिस धन से हम हरिनाम को खरीद सकेंगे। बाकी और अन्य कीमत से आपको हरिनाम बिकेगी नहीं, श्रद्धा चाहिए। एंड फिर वो श्रद्धा कहाँ से मिलेगी? फिर हमारा जोब तो खाली पड़ा है। श्रद्धा कहाँ से मिलेगी? उसके विषय में कहा जाता है,
তুমি कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। ये गुरुदेव से प्रार्थना की जा रहे हैं, हे गुरुदेव आप ही कृपा करो और श्रद्धा की एक बूंद मात्र मुझे प्रदान करो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली है, तो एक बूंद तो दे दीजिए, कुछ हरिनाम तो ले लूं, कुछ तो ले लो। हरिनाम बिल्कुल नहीं मिल रहा है वहां पर। नित्यानंद रोज तो श्रद्धा मांगते अपने पास नहीं है, तो आप कुछ दे दीजिए, मैं खरीद कर लाता हूँ थोड़ा हरिनाम। तो श्रद्धा हमें मिलेगी गुरु की सेवा करने से, तो गुरु से प्राप्त होगी। इसलिए इस तात्पर्य के अंतर्गत भी प्रभुपाद जी यही बात लिखते हैं, शास्त्रों की तथ्य या असली अर्थ उन्हीं को ही प्राप्त होगा जिनको इस प्रकार की अटूट विश्वास है गुरु और भगवान पे, उन्हीं को ही प्राप्त होगा। इसलिए भी हम रिसेंटली हम ये भी सोच रहे थे कि बिकॉज जैसा पहला वाला श्लोका में भी जैसे प्रभुपाद ने कहा मंत्र मूर्तिम के विषय में कि वन शुड, एक व्यक्ति को भगवान के नाम गुरु के माध्यम से भी लेनी चाहिए और गुरु के निर्देशन में नाम जप करनी चाहिए करके। इसलिए हम सोच रहे थे मे भी हम कुछ चैंटिंग सेशंस करें जिसमें हम स्वयं भी रहेंगे, फिर उसमें हम चैंटिंग के विषय में ही चर्चा करते हुए, एक पुस्तक है उसके निर्देशन के अनुसार एक सिस्टमैटिक वे में चैंटिंग या जप कैसे करनी चाहिए, ये सारा चीजें बताई जाता है। मतलब एक शुरुआत से लेकर किस प्रकार से सिस्टमैटिकली आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ मॉर्निंग के समय पे ही जपा टॉक के बाद वैसा कुछ हम कभी प्लान करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर सभी अपने अपने मन से करते हैं। लास्ट श्लोक है ना इस अध्याय की, त्वमपि यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभूत्सितं प्राक्याहि दुःखेर्मुहुरर्थितात्मनां सक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। यहाँ पर नारद मुनि अल्टीमेटली अपना कंक्लूजन व्यासदेव को बता दे रहे हैं। नारद मुनि अपनी ओर से जो कुछ भी बताना था उन्होंने बता दिया, अपने ही उदाहरण देकर नारद मुनि समझा दिया। देखिए आपकी मतलब, क्योंकि व्यास ये सारा डिस्कशन कहाँ से शुरुआत हुई, व्यासदेव के पास नारद मुनि आए, फिर व्यासदेव नारद मुनि से पूछा मेरा दुख के कारण क्या है बताइए और उसका समाधान करिए। फिर नारद मुनि उनके दुख का कारण, देखिए आप भक्ति के विषय में पर्याप्त मात्रा में आपने वर्णन नहीं किया है, और जब तक इस प्रकार से भक्ति के विषय में एक्सक्लूसिवली आप वर्णन नहीं करोगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र चीज है जो कि सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो इसलिए भक्ति के विषय में वर्णन करो। तो ये सारे बातें नारद मुनि ने बताया। देन फिर उनके जीवन में भक्ति का प्रभाव कैसे पड़ी, भक्तों की संगति का महत्व वगैरह नारद मुनि ने समझाया। और फिर फाइनल अभी कंक्लूजन दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब नारद मुनि कह रहे व्यासदेव से, देखिए इसलिए आप भगवान की दिव्य कार्यकलापों के विषय में आप वर्णन करिए जो कि सारा शास्त्रों के अध्ययन करने से आपको समझ में आया है। तो उन्हीं चीजों को आप श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वर्णन करिए, और इस प्रकार के वर्णन करने के पीछे जो क्या महिमा है श्रीमद् भागवतम का, तो ये भी बताए रहे हैं। तो दो चीजें बता रहे यहाँ पर, एक बहुत मतलब बड़े पंडित लोगों पे इस श्रीमद् भागवतम की क्या असर पड़ेगी,
एंड दूसरा जो बिल्कुल साधारण लोग हैं जो कि संसार सागर में या इन दुख सागर में जो फंसे पड़े हैं, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान या बहुत पंडित लोग हैं, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगी कि उन लोगों की, क्योंकि जो पंडित जो होता है ना, वो ज्ञान को अर्जित करने में बहुत मतलब बहुत इच्छुक होते हैं। तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये किया वो किया करके फिर सारा कुछ इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, मतलब बहुत खोजते हैं। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि इन सभी लोगों का जो खोज है वो एक कंक्लूजन पे आ जाएगी, बिकॉज उनको सार पता चल जाएगी। श्रीमद् भागवतम के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में सुनने से उनको सार पता चल जाती। सार पता चलने पे व्यक्ति बहुत शांत हो जाएगा, इसलिए फिर उनकी हैंकरिंग सबको समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की इफेक्ट उन पे पड़ेगा। एंड दूसरा, जो लोग इस प्रकार की साधारण लोग हैं जो कि इस प्रकार से दुख में फंसे पड़े हैं, वो लोग अपने दुखों से उपशमन प्राप्त करेंगे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। इस प्रकार से दोनों पे इस प्रकार की असर पड़ेगी करके नारद मुनि व्यास जी कहते हैं। एंड इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी को विशेष बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, आप भगवत गीता के अंतर्गत 4 दुष्कृतनी और 4 सुकृतनियों के विषय में आपने सुना होगा। जानते नहीं जानते? आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, और दुष्कृति कौन है? मैं, आप और नराधमः मायापहृत ज्ञाना, किसका आता नहीं गया, मूढ़। आसुरं भावमाश्रितः। आसुरं भावमाश्रित मायापहृत ज्ञाना नराधम मूढ़, ये 4 है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं इन 8 को भी फायदा होगी श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। श्रीमद् भागवतम के प्रभाव 8 पे पड़ेगा, दुष्कृतनियों पे भी पड़ेगा, सुकृतनी पे भी पड़ेगा। तो ये भागवत की महात्म्य है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 6वां अध्याय। अभी हमने ये बात सुना कि नारद मुनि अपना जीवन के विषय में बता रहे थे ना। हमारे घर पे इस प्रकार से भक्ति वेदांता आए थे और भक्ति वेदांता से मैं मिला, उनकी सेवा की, फिर वो लोग मुझे दिव्य ज्ञान के विषय में उपदेश किया, और फिर ये लोग 4 महीने के बाद वो लोग चले गए। जब स्टोरी आधा में रोक दी जाती है, जिस प्रकार की उत्सुकता हमारे अंदर होती है आगे की कहानी जानने के लिए, वैसे व्यासदेव के अंदर भी आगे की कहानी जानने को बहुत इच्छा था। तो इसलिए इस अध्याय में व्यासदेव हम सभी लोगों की ओर से नारद मुनि से यही पूछने वाला है कि नारद मुनि, आप आधा में काट दिया मूवी, तो बाकी आधा भी चला दो, तो पूरा ही हम समझना चाहेंगे। तो यही पूछेंगे पहला 4। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय प्रपृच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद जी के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद
ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। व्यासदेव कौन है? सत्यवती के पुत्र है। व्यासदेव के माता पिता का नाम पराशर मुनि सत्यवती है। पराशर मुनि सत्यवती का पुत्र है व्यासदेव, इसलिए यहाँ पर सत्यवती सुतः व्यासः। व्यासदेव ने क्या नारद मुनि की जन्म और देवर्षि जन्म कर्म था। देवर्षि मतलब देवर्षि नारद मुनि की जन्म और कर्म के विषय में व्यासदेव ने सुना, जो कि भगवान के अवतार है और सत्यवती देवी के पुत्र है। इसलिए इस अध्याय में नारद मुनि की बाकी वृत्तांत नारद मुनि स्वयं बताने वाले। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेस्त्रिभिस्तवा वर्तमानो वयसि आद्ये ततः किम अकरोत् भवान्। श्री व्यास देव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। एग्जैक्टली उसी प्रकार की जिज्ञासा नारद मुनि ने व्यास देव ने नारद मुनि से किया, जो जिज्ञासा हम सभी लोगों के अंदर है कि अभी भक्ति वेदांत दास इस प्रकार से ज्ञान देकर चले जाने के बाद क्या हुआ, फिर नारद मुनि ने क्या किया। तो यही प्रश्न व्यासदेव नारद मुनि से पूछ रहे हैं। यहाँ पर तात्पर्य में, और दो छोटा तात्पर्य, इसमें महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार की गुरु से इस प्रकार की इच्छा जिज्ञासा करना एक शिष्य की कर्तव्य है, और शिष्य को इस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी को सद्धर्म पृच्छा कहा जाता है। पृच्छा मतलब आस्किंग, जैसा हम भगवद्गीता में सुनते हैं ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव धर्म पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। वहां पर पृच्छा शब्द आया है, आस्किंग। तो यहाँ पर भी सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म के विषय में पूछताछ करना। तो इस प्रकार की इंक्विजिटिवनेस हमेशा होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरु शिष्य के संबंध। गुरु शिष्य के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में और ज्यादा हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। स्वयंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परमं वयः कथं चेदं उदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो यहाँ पर नारद मतलब वो दासी पुत्र की दीक्षा होगी, दीक्षा होगी। अभी दीक्षा होने के बाद आपकी क्या अनुभव रहा, और फिर उसके बाद आप पहले तो दासी पुत्र थे, अभी नारद मुनि कैसे बन गया। दिन अगले प्रश्न और देखिए। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एष सर्वा निराकृतिः। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। ये दासी पुत्र वाला लीला तो कब हुआ, ब्रह्मा जी का पिछले दिन में, मतलब पिछला कल्प में हुआ। तो वैसा पिछले कल्प में हुआ वाली बात अभी आपको कैसे स्मरण है। कल का ही मैं भूल जाता हूँ और आपको पिछले जन्म का कैसे स्मरण होगा। तो वैसे व्यासदेव पूछ रहे हैं। तो ये सारा व्यासदेव की जिज्ञासा है।
तीन चीजें व्यासदेव नारद मुनि से पूछा। अभी नारद मुनि कहने जा रहे हैं। नारद उवाच विप्रवशिते विज्ञानादेस्त्रिविक्रम वर्तमानो वयस्याख्ये तथेतद् अकारसम्। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। अभी नारद मुनि जो भी कहने जा रहे हैं, तो उसके विषय में चर्चा करने पहले हम ये चर्चा करेंगे। यहाँ पर नारद मुनि से व्यासदेव ये पूछ रहे हैं, ये भक्ति वेदांता अपने मार्ग मतलब वो चले जाने के बाद आपने क्या किया, या दूसरे वचनों में ये भी मतलब इस प्रकार से भी इसी प्रश्न को रखा जा सकता है कि आपने इस प्रकार की दिव्य ज्ञान उनसे प्राप्त करने के बाद आपने क्या किया। अगर ये बात हम सुनेंगे देन फिर हमें ये बात हमें सीखना होगा इससे कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें क्या करनी चाहिए। अभी जो भी डिस्कशन होगी उससे हमें ये बात सीखना चाहिए कि what is to be done after receiving transcendental knowledge from the spiritual master। दिव्य ज्ञान स्वीकार करने के बाद क्या करें। एंड तीसरी बात जो हम इस वृत्तांत से हम सीखना चाहिए कि एक गुरु अपने जीवन में कठिनाइयों को सामना करते हुए कैसे कृष्ण भावनामृत की अभ्यास उन्होंने किया, तो इस विषय में सुनना चाहिए। या इस विषय को जानकर एक तो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है अपना जीवन में मुश्किलों को या कठिनाइयों को सामना करते हुए कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का, और दूसरा गुरु के प्रति एक सम्मान की भावना भी जागृत होता है। एंड तीसरा गुरु का एक ह्यूमन लाइफ भी, ये एक व्यक्तिगत जीवन भी हमें पता चलता है। इसलिए यहाँ पर इस वृत्तांत से हमें ये सीखना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि गुरु से अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में सुनना भी महत्वपूर्ण है करके। जैसा इसलिए प्रभुपाद जी स्वयं भी अपना व्यक्तिगत जीवन के विषय में अपने शिष्यों को बताते थे ना, अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी बताते थे अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में, और इतना ओपनली और इतना फ्रैंकली प्रभुपाद जी बताते थे कि प्रभुपाद जी ने ये भी बात सभी लोगों के सामने कहा कि जब मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही थी, मैंने दूसरा शादी करने का सोचा कर। जब मुझे परेशान कर रहे थे मैंने सोचा दूसरा शादी करो। ये भी बात प्रभुपाद जी ने कहा। तो इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी है। तो अपने गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी एक बार अपने व्यास को जो संन्यास सेरेमनी भी एक बार बता रहे थे किस प्रकार, मतलब एक समय पे महाराज जी का मैरिज अरेंजमेंट हुआ। शायद आप लोगों ने सुना, ये पता नहीं, बट कोई ऐसा बात बनी, लड़की का पेरेंट धार कर लड़की को उठा कर ले गए। देन फिर कौन तमाम कृष्ण महाराज जी कोई आकर महाराज कहा बहुत अच्छा हुआ आप बच गए हो, आप बच गए हैं, भगवान ने बता लिया, आप अभी ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी बनो करके। तो मतलब इस प्रकार की चीजें कोई साधारणतः नहीं बताना चाहिए, बट ये उन लोगों की फ्रैंकनेस और ट्रांसपेरेंसी बताती है कितना सिंपल हार्टेड है, कितना सिंपल है और कितना ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि जब हम इस प्रकार की बातें हम गुरु से सुनते हैं
मतलब यही बातें नहीं शादी के विषय में करके, बल्कि जब हम गुरु की व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी जब हम सुनते हैं, हमें, क्योंकि गुरु ने कई चीजें अपने जीवन में सामने की है। क्योंकि प्रभुपाद जी मतलब ये भी बात बताते थे कि वो किस प्रकार से कई कठिनाइयों को सामना करते हुए कृष्ण भावनामृत की स्थापना किया वगैरह। तो ये बात सुनकर कई शिष्य लोग तो लोग रोते थे, उनको रोमांच हो जाता था, फिर उनके अंदर मतलब आंदोलन के प्रति समर्पण बढ़ जाती थी। उस प्रकार से काफी कुछ प्रेरणा मिलता था। तो उस प्रकार की बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत बनता है। इसलिए इस प्रकार के सद्धर्म परीक्षा हमें करनी चाहिए और गुरु से सुनना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी। उस इसलिए कई बार परम लोकनाथ स्वामी महाराज भी हो या बाकी अन्य आचार्यगण भी, वो लोग भी अपना व्यक्तिगत जीवन में स्वयं ही कहने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी के साथ उनकी मुलाकात कैसे हुई, वो बचपन में कैसे थे, क्या है, कैसे भक्ति में आए हैं, तो सारी चीजें बताते हैं, सो दैट वी कैन डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम। जिस प्रकार से अभी नारद मुनि अपना जीवन चरित्र अपने शिष्य के साथ शेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार से गुरु भी अपना व्यक्तिगत जीवन शिष्य के साथ शेयर करते हैं। और कभी मतलब इस प्रकार से एक इंटीमेसी भी बहुत डेवलप होता है, एक इंटीमेसी डेवलप, क्योंकि अभी हम देखते हैं एक आचार्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उसमें रेवरेंस है, वो इंटीमेसी नहीं होता है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। फिर वो रेवरेंस है। जब हम व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी जब जानने लगते हैं, देन फिर वो कनेक्शन, इंटीमेसी वगैरह बढ़ने लगती है। इसलिए कई लोग दीक्षा लेने के उपरांत भी, जैसे प्रभुपाद जी मतलब नारद मुनि आगे वाला श्लोका में कहेंगे, दीक्षा लेने के बाद में एक विशेष परिवर्तन की अनुभूति मैंने की करके। देन प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी आइडियल शिष्य इस प्रकार के अनुभव करते हैं, एक विशेष परिवर्तन के अनुभव करते हैं अपने जीवन में। एंड इस प्रकार की अनुभव व्यक्ति को, इस प्रकार के अनुभव के कारण भी कहो, व्यक्ति को कनेक्शन फील होता है भगवान के साथ, परंपरा के साथ। बट कई बार हम देखते हैं कि कई लोग दीक्षा ले तो लेते हैं, बट उनको कोई कनेक्शन फील होता नहीं है। उनको लगता है कि वो अपना है तो हम अपने दौर पे चलेंगे, तो फिर वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं। तो वैसा लोगों को डेफिनेटली वर्क करनी चाहिए अपने कनेक्शन को बनाने के लिए। उसके लिए क्या करनी चाहिए? पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, या गुरु के विषय में गुरु से सुनिए, गुरु के विषय में गुरु से सुनिए, परंपरा के विषय में जानिए। परंपरा की, जैसा हम कुछ समय पहले परंपरा के विषय में कई क्लासेस लिए थे एक एक आचार्य के विषय में, तो उस प्रकार से आचार्य के विषय में सुनने पे देन फिर आपको उनके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनेगी। देन फिर आपको लगेगा अच्छा मैं किन के लिए सेवा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किन की रचित शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, क्या है, सारी चीजें पता लगने लगेगी। नहीं तो कभी कनेक्शन फील होता नहीं है, तो वो सुपरफिशियली चीजें चलने लगती है। एंड जैसे मैंने कहा, ये सारा कुछ फिर ठीक है, गुरु से आपने सुन लिया, उसके बाद कुछ तो परिवर्तन आनी चाहिए ना व्यक्ति में। प्रभुपाद जी के चरित्र आपने पढ़ा, सुना, बट उसके बाद कुछ तो परिवर्तन आनी चाहिए। गुरु के विषय में सुना, बस इतना नहीं कि बहुत अच्छा स्टोरी महाराज ठीक है करके हम नहीं रहेंगे ना, बल्कि कुछ परिवर्तन आनी चाहिए। जैसा जब राहुगण ने जड़ भरत के विषय में सुना, वो कैसे जड़ भरत बने करके, देन फिर राहुगण भी कृष्ण भावनामृत को बहुत सीरियसली स्वीकार किया। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी से भी लोग उनकी आसुरिक फ्रेंड्स पूछते हैं ना स्कूल में, पूछते हैं कि आप इस प्रकार से, आप तो एक असुर कुल में आप पैदा हुआ, आपको कैसे इस प्रकार की वैष्णव गुरु प्राप्त हुए हैं, कैसे क्या हुआ करके।
जब फिर प्रहलाद महाराज सारा स्टोरी सुनाते, वो कैसे माँ के गर्भ में थे और कैसे नारद मुनि से मुलाकात हुई, फिर नारद मुनि ने बताया सारा चीजें। दिन ये सारा कुछ सुनकर ये सारे आसुरिक फ्रेंड्स जो है वो सभी लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकारने लगे, वो लोग भी फिर स्वीकारने लगे। तो इस प्रकार से जब हम गुरु के वृत्तांत के विषय में सुनते हैं, हमें हमारे अंदर प्रेरणा आनी चाहिए और कृष्ण भावनामृत में और अग्रसर होकर हमें कार्य को करनी चाहिए। Especially the struggles that they have undergone. उसी प्रकार से जब दान के लिए राधा महाराज को जो भी फिर उनकी स्ट्रगल्स जो रही अपने जीवन में, अब द जर्नी होम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से लोकनाथ स्वामी महाराज पदयात्रा के संदर्भ में उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए पदयात्रा की स्थापना की। इस प्रकार से बाकी आचार्यों के विषय में जब हम सुनते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारी अंदर प्रेरणा आता है, हमें भी कुछ करनी चाहिए। एंड यहाँ पर पहला प्रश्न व्यासदेव ने क्या पूछा, नारद मुनि ने क्या पूछा, ये भक्ति वेदांत जानने के बाद आप क्या करने लगे। क्योंकि गुरु जाने के बाद शिष्य क्या करता है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु के सामने तो दिखावा करने काफी कुछ कर सकते हैं, 4 बार गुरु के सामने से दौड़ेंगे इधर उधर ताकि गुरु को लगे अच्छे बहुत व्यस्त है मेरी सेवा में, या तो जब गुरु है फिर हम सामने सामने दिख रहे हैं, फिर सारा सेवाएं कर रहे हैं, बट गुरु जाने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं। फिर फोन करके पूछते, प्रभु जी बताइए गुरु महाराज कब आने वाले हैं, ताकि वो भी अपना उस प्रकार के टाइम में एडजस्ट करने के लिए। बट असलियत में ये देखा जानी चाहिए कि गुरु जाने के बाद क्या करोगे। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव नारद मुनि से ही पूछ रहे, गुरु के सामने तो आपने बहुत नम्रता पूर्वक, जैसा वो सारे गुण तो बताया था नारद मुनि ने, मैं बहुत शैतानी नहीं करता था, मैं जितना जोर से उतना ही बोलता था, मैं बहुत नम्र था, तो ये सारी चीजें बता रहे थे। ठीक है, गुरु के सामने तो ये सारा चीजें तो आप करते थे, बट गुरु महाराज जाने के बाद आपने क्या किया। तो ये महत्वपूर्ण है। एंड फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा, आप इनिशिएशन दीक्षा लेने के बाद आपने अपना समय कैसे बिताई, कुछ परिवर्तन आपने अनुभव किया या नहीं। फिर नारद मुनि बताएंगे मैंने ये परिवर्तन के अनुभव मैंने किया। तो वो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न अभी नारद मुनि का समाधान संक्षिप्त में पढ़ेंगे। नारद मुनि का समाधान फिर अगले हफ्ते पढ़ेंगे, 5वां श्लोका से अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो अभी तक किसी कोई प्रश्न है? गौरा हाँ बताइए। आकृति माता जी, रमाकांत रूपा। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। जैसे अकर्म जो होता है वो निष्काम कर्म की श्रेणी में आएगा या भक्ति में कर्म, मतलब हम अकर्म कर्म विकर्म अकर्म में आपने तो वो 2 बताए ना, कि एक तो हुआ कि हमें अपनी प्रसन्नता के लिए खाना है लेकिन पता चल गया भाई भोग लगा के खाना है वरना कर्म लगेगा इसलिए कर लिया, और दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया। तो अकर्म भक्तिमय कर्म है, मतलब भक्तिमय वाला होगा ना। तो अकर्म और निष्काम कर्म के विषय में यस प्रभु जी, मतलब अकर्म जो होगा वो निष्काम कर्म की श्रेणी में, जैसे आपने 2 बताया ना आज, एक निष्काम कर्म और दूसरा आपने बताया कि भक्तिमय कर्म।
मतलब वो कि आप जैसे भोग लगा लिया सिर्फ इसलिए कि आपको पता है वरना भाई पाप लग जाएगा इसलिए चलो भोग लगा लेते हैं, और दूसरा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही आप बना रहे हो और उनको फिर ऑफर कर रहे हो। तो ये दो चीजों में यानी कॉन्शियसनेस चेतना डिफरेंस है। तो देखिए, निष्काम कर्म को आप, जो मैंने पहले कहा था ना, भक्त मिश्रित कर्म से आप रिलेट कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग को, निष्काम कर्म योग को भक्त मिश्रित कर्म से रिलेट कर सकते हैं। कि निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि व्यक्ति को जो करना है वो करेगा, बट उनको पता है कि अगर मैं रिजल्ट को मुझे भोगना नहीं चाहिए, बल्कि रिजल्ट को मुझे निष्काम भावना से मुझे अपने कार्य करनी चाहिए। तो ये हो गया। एंड दूसरा, निष्काम कर्म योग मतलब फिर निष्काम भावना में मुझे कार्य करते हुए मुझे अपना रिजल्ट को भगवान को अर्पण कर देनी है। रिजल्ट को अपना भगवान को अर्पण कर देनी है करके वो निष्काम कर्मयोग करेगा। और भक्त मिश्रित ये कर्म में बात यह है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करेगा। अकर्म जो होता है, अकर्म प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भक्ति के रूप में ही वो वर्णन करते हैं, भक्ति के रूप में ही वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति है और निष्काम कर्म योग है। वैसे निष्काम कर्मयोग और भक्ति मिश्रित कर्म में भी स्लाइट डिफरेंस है, जहां तक दिख रही है यहाँ पर। भक्ति मिश्रित कर्म में कि भगवान की प्रसन्न, हम जो करना है वो कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और निष्काम कर्मयोग में जो करना है करते हैं और फल को हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। प्रभु जी अभी भी मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि भक्ति मिश्रित मतलब प्योर डिवोटी की ओर से हुआ या भक्ति मिश्रित से ऊपर भी कुछ है? नहीं, भक्ति मिश्रित से फिर और आगे जाना होगा। ये भक्ति मिश्रित कर्म है, बेसिकली वो कर्म कर रहे हैं बट उसमें कुछ भक्ति का मिलावट है। बट फिर हमें फिर वहां से शुद्धिकरण होना होगा। भक्ति मिश्रित कर्म करके फिर शुद्धिकरण होगी, भक्ति मिश्रित ज्ञान प्राप्त होगी। फिर भक्ति मिश्रित ज्ञान प्राप्त होने के बाद देन फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा देन फिर वो भगवान के लिए ही, भगवान के प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर, वो फिर प्योर भक्ति में आ जाएगा। देन प्योर भक्ति में आ सकता है। बट भक्ति मिश्रित कर्म शुद्ध भक्ति नहीं है। कृष्ण और अकर्म जो है वो मतलब प्योर भक्ति, वो जो फाइनल स्टेज है उसको कहा जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला था मतलब अकर्म जो है वो मतलब ट्रांसलेशन। भक्ति डिवोशनल सर्विस के रूप में ही प्रभुपाद जी उसका रिलेट करते हैं अकर्म को। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। प्रभु जी 38 श्लोका के अंदर इसमें बताया है कि भगवान विष्णु है, उनका कोई मटीरियल फॉर्म नहीं है। एंड दूसरा पॉइंट है कि भगवत गीता में जैसे बताते हैं कि भगवान का जो विराट रूप है वो उनका मटीरियल फॉर्म है। एंड तीसरा आपने एक और बताया था कि वैष्णव पद्धति में हम भगवान के इस रूप को है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो वो जो आपने बताया था वो रिकॉल उससे रिलेट नहीं कर पा रहा, तो आप उसको थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि विष्णु का मटेरियल फॉर्म नहीं है, मतलब विष्णु जिस फॉर्म में आपको विष्णु दर्शन देते हैं वो मटेरियल नहीं है करके। जो भी चतुर्भुज रूप में या द्विभुज रूप में जो भी भगवान हमें दर्शन देते हैं वो भौतिक नहीं है करके। एंड जो विश्व रूप ये वो एक इमेजिनरी फॉर्म है, वो एक इमेजिनरी फॉर्म है जो कि इसलिए भी भगवान एक प्रकार से कहते हैं कि
मैंने कभी इस रूप को किसी को दिखाया नहीं करके, कोई इमेजिनरी फॉर्म में उस प्रकार से भगवान की वैसा बहुत महानता को दिखाने के लिए उस प्रकार से दिखाया। और विश्व रूप का यही अंडरस्टैंडिंग कि वो मटेरियल है, वो मटेरियल फॉर्म है भगवान का। गर्भोदक साई विष्णु उस फॉर्म की आत्मा है, और जिस प्रकार से हमारा आत्मा के ऊपर भौतिक शरीर है, उसी प्रकार से उस आत्मा का एक भौतिक शरीर के रूप में। इसलिए एक प्रकार से कहा जाता है मटेरियल फॉर्म, मतलब जो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बेसिकली भगवान की जो फॉर्म है उसको मटेरियल नहीं माननी है करके। भगवान की जो फॉर्म है मटेरियल नहीं माननी है, इसका मतलब यह है। एंड बट ये जो विश्वरूप फॉर्म तो है वो, बट वो इमेजिनरी फॉर्म है, और उस इमेजिनरी फॉर्म के थ्रू नास्तिकों को या इस प्रकार से प्रारंभिक भक्तों को एक भगवान की कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए ये विश्वरूप की कॉन्सेप्ट हमें काम होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने काफी डिटेल में चर्चा किया ये था। यस माता जी, साक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो क्वेश्चन है पहले तो प्रभु जी, जो भक्ति मिश्रित कर्म है कि हमें जो भी करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो इसका ज्ञान कैसे आता है? क्योंकि भक्ति मिश्रित कर्म करेंगे तो भक्ति मिश्रित ज्ञान प्राप्त होगा और फिर उससे भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट हमें भक्ति मिश्रित कर्म करना है, इसका ज्ञान कैसे मिलेगा? ये भक्तों का संगति से आता है। इसलिए मतलब प्रचार कार्यों के दौरान ये बताया जाता है कि rather than preaching a devotee to give up his materialistic life, अपना भौतिक जीवन को त्यागने की उपदेश हमें नहीं देना चाहिए। शुरुआत में जब प्रचारक शुरुआत में रैदर एक प्रचारक अपनी उदाहरण के द्वारा अन्यों को दिखानी चाहिए कैसे वो अपने भौतिक कार्यकलापों को कृष्ण केंद्रित कर सकते हैं करके। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो नया व्यक्ति को कहाँ से सीख मिल रहे हैं कि कृष्ण केंद्रित कार्य करनी है करके, वो भक्तों से ही सीख प्राप्त हो रही है, भक्तों की संगति। तो वहां से हम बता सकते हैं। तो उस प्रकार से ये प्रचार करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है आइडियली। पहले हम सिखाएं कि कैसे कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अपने कार्य करना। तो उस प्रकार से करने से ज्ञान आएगी, ज्ञान आने से वैराग्य आएगी, वैराग्य आने के बाद खुद ही छोड़ देगा, छुड़वाना तो है ही। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है कि आपने कि प्रार्थना करने से हमें भगवान के प्रति इंटीमेसी होती है, तो प्रभु जी प्रार्थना कैसे करना चाहिए या क्या प्रार्थना में रहना चाहिए, ये थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन कर। देखिए, प्रार्थना जैसा प्रभुपाद जी ने कहा, ये ऑटोमेटिक सिंसियर फीलिंग्स है। जो हमारी भी अनुभव यही है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप मतलब जब हम प्रार्थना करने लगते हैं किस प्रकार से भगवान हमसे ही बुलवाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाएगी। अरे मैं इस प्रकार से कैसे बोल सका, या मैं इस प्रकार प्रार्थना कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये भगवान का ही कृपा है प्रार्थना करना में। जैसा ध्रुव महाराज जी भी जब भगवान के सामने खड़े तो उनका मुंह खुल नहीं रहा था। then भगवान ने क्या किया, शंख से स्पर्श किया ध्रुव महाराज जी सिर पे। then तुरंत ध्रुव महाराज बहुत अद्भुत श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करने लगे।
ये भगवान की असीम कृपा है अपने ऊपर कि भगवान से हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सके। तो डेफिनेटली आप शुरुआत करेंगे तो प्रार्थना आएंगी। जैसे उदाहरण के लिए इट इज मेडिटेशन, ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो 16 प्रकार की प्रार्थनाओं में नाम जप के दौरान एक प्रार्थना ये भी है, मत चित्तम आकर्षया। इसमें क्या है, भगवान मेरी चित्त को आप अपनी ओर आकर्षित करिए। जब आप इसी बात पे आप ध्यान दोगे देन फिर आपको इसी बात से ही कई चीजें आएंगी। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं डेफिनेटली इस प्रकार की भावना आती है कि हे भगवान आप हालांकि सर्व आकर्षक हो, फिर भी मेरा ऐसा दौर्भाग्य स्थिति है कि सर्व आकर्षक हर और आपकी हर बात सुंदर है एंड हर बात बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आपका रूप हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपके अद्भुत गुण हो या चाहे आपके लीलाएं हो। इससे परे और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। आपसे सुंदर रूप किसी और का है नहीं और आपसे सुंदर नाम किसी का नहीं है, ना आपसे अद्भुत गुण किसी के पास है, ना आपसे बहुत अद्भुत कार्य कोई और कर सकता है। इतने सर्वाकर्षक व्यक्तित्व आप होने के बाद भी मेरा दौर्भाग्य है कि मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ, आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ। ये मेरी दौर्भाग्य स्थिति है। तो उस प्रकार की जंग मेरे ऊपर लगी है अनर्थों की। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, इस नाम जप की अग्नि में मेरा, क्योंकि आप अगर जंग लगा हुआ एक लोहे को भी आप अग्नि में डाल देंगे फिर वो लोहे पिघल कर वो शुद्ध हो जाती है, देन फिर वो शुद्ध आयन की तरह वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो उस प्रकार के तब मैं मेरा शुद्धिकरण करिए ताकि मैं आपके प्रति उस प्रकार के आकर्षण महसूस कर सकूं। और जब तक मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं इस दुनिया की सारे गलत चीजों के प्रति मैं आकर्षित होऊंगा। एंड जब मैं इस दुनिया की चीजों के प्रति मैं आकर्षित होऊंगा देन वो आकर्षण मेरा मुझे संसार में फंसा कर रखेगी। वो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की है वो आकर्षण जिस प्रकार से आप भागवतम के अंतर्गत आपने बताया, जिस प्रकार से एक कीड़ा आग के प्रति आकर्षित होकर उस आग के अंदर जब प्रवेश करती है, उस जिस आग के प्रति वो आकर्षित होकर गई है वही आग उनकी जान को खा जाती है। उसी प्रकार से जिन चीजों के प्रति मैं आज के समय पे मैं आकर्षित होकर मैं भाग रहा हूँ वही चीज मुझे खत्म कर देगी। तो प्रार्थना तो वही है, मत चित्तम आकर्षया, बट ये सारा भावना है, ये सारा भावना जब हम सच में अपना मन को संलग्न करेंगे देन फिर एवरीथिंग कृष्णा अरेंजेस एवरीथिंग फॉर अस। बस हमें संलग्न करना है, सिंसियरली हम प्रयास करें, देन भगवान ही उसके जो भी परिवेश हमें चाहिए भगवान की जप करने के लिए वो सब कुछ भगवान प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ समाप्त करते, किसी और प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्णा। श्री भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एक अनाउंसमेंट है, जैसा आज 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट संडे के उसके नेक्स्ट संडे मतलब 9 मई को इस 5वें चैप्टर का टेस्ट होगा। तो हम सब तब तक इसकी तैयारी करेंगे और हम इस पूरे 5वें चैप्टर की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तैयारी करने के लिए। और हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, प्रभु जी ने नारद
जी के चरित्र के ऊपर इतने अच्छे से हमें बताया कि हम प्रार्थना कैसे करें, और हमारा मन तो एक्टिव हमेशा रहता है, तो हम मन को कैसे और कहाँ लगाएं उसका अच्छे से सदुपयोग हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हम हर समय भगवान का चिंतन करते रहें और उनके गुणगान करते रहें। इस प्रकार से हम मन को बिजी रख सकते हैं भगवत चिंतन में। तो हम सब प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद करेंगे। सब लोग बोलेंगे एक साथ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।